नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि यहाँ तक कि वे भी कि जो मेरे अपने आप को दोस्त नहीं मानते, कि परमेश्वर आप पर उन पर दया करे उसी प्रकार से कि जैसे उन्होंने मुझ पर की, मगर कि सब आशीष प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और कोई कोई भी आशीष नहीं परमेश्वर का, कोई भी ऐसा आशीष परमेश्वर का नहीं कि यदि एक गठबंधन परमेश्वर के साथ ना हो, शादी उनके साथ, एक गठबंधन उनके साथ। आप जब जब हम शादी करते हैं ना, तो जो सब कुछ एक का है वो दूसरे का भी होता है ना? या नहीं? बहुत ठीक। कोई सीक्रेट नहीं होता दोनों के बीच, क्योंकि दोनों एक में परिवर्तित होते हैं, एक शरीर में। तो यह है एक आइडिया, एक है आइडिया कि एक गठबंधन, शादी परमेश्वर के साथ, एक विश्वास परमेश्वर में, हृदय समर्पित परमेश्वर को। देखिए यहां पर मैं चाहता हूं, मैं पवित्र आत्मा से विनती करता हूं कि वो मुझे सही शब्द दें लोगों के लिए, ताकि वे वास्तविक तौर पर जो दिलचस्प हैं जानने में, सीखने में, कि जो पवित्र आत्मा के पास है उनको कहने के लिए। देखें यहां पर मेरे प्रिय दोस्त, कैसे परमेश्वर कार्य करते हैं, कैसे परमेश्वर ट्रीट करते हैं मनुष्य को, उनकी रचना को, कि जो कहते हैं इस प्रकार, जो है विद्रोही, जो है विद्रोही, जिसने उसके खिलाफ विद्रोह किया, और विद्रोही पैदा हुए। सब हम पैदा होते हैं शरीर से, कि हमारे माता पिता विद्रोही माता पिता, सब ने पाप किए, वचन पवित्र शास्त्र का कहता है, और कि जो परमेश्वर की महिमा से दूर हुए। मगर परमेश्वर ने अपनी असीम दया में, कंपैशन में, उन्होंने भेजा यीशु को संसार में मरने के लिए, उनके लिए, कि जो चाहते हैं एक नया अवसर, चाहते हैं एक नई जिंदगी, चाहते हैं संबंध उनके साथ। और मगर कैसे कैसे परमेश्वर अलग करते हैं उन्हें, कि जो चाहते हैं या जो नहीं चाहते, उनके साथ संबंध कैसे ये होता है, कैसे हम जानते हैं, कैसे परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर जानते हैं सब चीजें, मगर मैं जानता हूं कि आप जाने कि जो क्राइटेरिया परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं, जो क्राइटेरिया, मानदंड जो इस्तेमाल करते हैं अलग करने के लिए स्थानों को, अलग गेहूं से जंगली पौधा। ध्यान दें, उन्होंने ये अब्राहम के साथ किया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। यहां पर लिखा है कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि दूसरे शब्दों में, बाद में, कौन साल बाद, कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की। क्या अब्राहम चाहता था? सबसे अधिक अब्राहम चाहता था एक पुत्र, क्या नहीं? अब्राहम वो बेचैनी के साथ चाहता था, और परमेश्वर ने उसे परिस्थिति दी कि उसके पास पुत्र हो, उसके और सारा को भी। उनकी उम्र 100 साल थी, उसकी उम्र 100, और उसकी उम्र 90 साल सारा की। वे वह गुजर चुकी थी उम्र से,
परंतु परमेश्वर ने उन्हें परिस्थिति दी कि सारा एक संतान पैदा कर सके, एक पुत्र को। उसके बाद इन बातों के पश्चात कि उन्हें संतान प्राप्त हुई जैसा परमेश्वर ने वादा किया था, कुछ सालों के बाद, 7-8 सालों के बाद, जब इसहाक वो युवक बन गया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, वो पिता के साथ होता था ऊपर नीचे, कि परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की, अब्राहम की। क्योंकि सबसे अधिक इच्छा अपनी जिंदगी में जो रखता था अब्राहम, अमीरी, क्योंकि उसके पास अमीरी बहुत थी। पहले वो शादी नहीं थी, क्योंकि शादी उसकी परफेक्ट थी, सही थी। ना ही स्वास्थ्य था, क्योंकि उसके पास स्वास्थ्य था। वो बहुत सफल व्यक्ति था, अमीर। मगर सबसे अधिक वो इच्छा रखता था, वो था कि उसका पुत्र हो, और परमेश्वर ने उसे वो पुत्र दिया। और जब यह पुत्र उस उम्र में पहुंचा बेहतरीन, कि पिता के साथ चलता था, ऊपर जाए ऊपर, नीचे जाए नीचे, काम करने में उसकी सहायता करे, घर में, खेत में पिता के साथ चले, भेड़ों से वो दूध निकाले, या भेड़ों का देखभाल करे, सहायता करे भेड़ों का ख्याल रखने में दूसरी भेड़ों के साथ। जब वह उस उम्र में था कि अब्राहम उसे सिखा रहा था, सब कुछ जो वो जानता था वो इसहाक को सिखाता था, तो परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। कैसे परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली? वचन अध्याय, एक्चुअली अध्याय 22 उत्पत्ति का पढ़ें, कृपया करके खोलें अपनी बाइबल, कृपया करके पढ़ें अध्याय 22 उत्पत्ति, अध्याय 22 वचन 1 इस प्रकार कहता है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। अब्राहम ने से परीक्षा की, अब्राहम की परीक्षा, और कहा, ये अब्राहम, और उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, उसके नाम को भी मेंशन किया, क्योंकि अब्राहम के पास इश्माइल था पहले, परंतु यहां परमेश्वर ने कहा इसहाक के बारे में, क्योंकि इसहाक था जो पुत्र था सारा का, औरत जो वो बांझ होने के अलावा, उसकी उम्र 90 साल थी, मगर परमेश्वर ने उसे ताकत दी कि वो इसहाक को पैदा कर सके। तो अब अपने पुत्र, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है। देखिए यहां पर परमेश्वर जानते थे प्रेम को अब्राहम के इसहाक के प्रति, कि वो प्रेम ऐसा ही नहीं था, और उसे संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा, कि मैं तुझे बताऊंगा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा, और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया, और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, क्योंकि वहां त्याग उसे करना था इसहाक का, मगर ना केवल उसे मारना था, मगर जमाना भी था, जलाना भी था वहां पर। होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब निकल कर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर से की थी। क्या अब्राहम ने किया? अब्राहम ने आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर के शब्द की, केवल ये उसने आज्ञा का पालन किया परमेश्वर के शब्द की, यहां तक कि विपरीत होते हुए अपने हृदय की।
अपने सबसे बड़े प्रेम के विपरीत, अपने सपने के विपरीत, जो शुरुआत से चाहता था अपनी युवावस्था से, जो उसका सपना था, उसका सबसे बड़ा सपना, उसका सबसे बड़ा सपना, अब्राहम अपने पुत्र से प्रेम करता था। मगर उसने ये नहीं कहा कि जो परमेश्वर ने कहा कि ताकि वह वहां पर त्याग करने के लिए उसे जब मांगा कि मोरिया पर जब उसे कहा त्याग करने के लिए, उसने कुछ नहीं कहा सारा, क्योंकि सुनिश्चित तौर पर यदि वह सारा से बोलता, सारा वह कुछ ना कुछ करती और उसे जाने नहीं देती कि अब्राहम उसके साथ जाए, उसके पुत्र के साथ। तो अब्राहम चुप रहा, किसी के साथ कुछ नहीं बोला। एक बहुत ही व्यक्तिगत चीज कि उसने यहां तक कि इसहाक को भी नहीं कहा कि वो क्या करेगा। वह केवल अब्राहम और परमेश्वर के बीच था, केवल कि वह परीक्षा वो केवल उसके और परमेश्वर के बीच थी, अब्राहम और परमेश्वर। और अब्राहम ने अपने पीड़ित हृदय के साथ, लहू बहते हुए हृदय के साथ उसने आज्ञा का पालन किया, अपने लड़के को लिया और 3 दिन रेगिस्तान में वो चला, उस स्थान पर पहुंचने के लिए, विशेष जिसका नाम था मोरिया पर्वत, कि जहां पर मंदिर, सुलेमान का मंदिर वहां पर बना। और परमेश्वर देखते रहे, परमेश्वर ने देखा हर कार्य अब्राहम के, क्योंकि परमेश्वर ने 3 दिन के रास्ते का वो स्थान बताया। क्यों? कि 3 दिन अब्राहम को चलना था अपने प्रिय पुत्र के साथ, जानते हुए कि वह उसे त्याग करेगा। और अब्राहम इन 3 दिनों के दौरान सोच सकता था बेहतर तरीके से, और स्वीकार ना करे उस चुनौती को, उस परीक्षा को। परमेश्वर ने किया उद्देश्य के साथ। परमेश्वर ने अब्राहम को परीक्षा की ओर, पूर्ण परीक्षा की ओर वो लेकर गया। तो अब्राहम ने परफेक्ट तरीके से वो किया कि जो परमेश्वर ने उसे कहा, और ये वह चलता रहा उस लड़के के साथ 3 दिन। वह वो वहां पर बोल सकता था कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं सह सकता, और नहीं परमेश्वर, वो आप कुछ भी, कोई भी और चीज मांग सकते हैं माइनस ये। मगर अब्राहम ने कुछ नहीं कहा, कि चुप रहते हो अपने हृदय की, जो बेचैन होकर दुख में था, वह गया उस स्थान पर और वो किया उसने वहां पर बलि के लिए वेदी बनाई। वेदी तैयार नहीं थी, नहीं चर्च नहीं थी, मंदिर नहीं, अब्राहम ने वेदी बनाई अपने खुद के हाथों के साथ। उसने अकेले अपने पुत्र के साथ वहां ऊपर पर्वत पर। आप इस पिता के दर्द को सह सकते हो, कल्पना कर सकते हो, क्या कल्पना कर सकते हो? क्योंकि अब्राहम कभी ये उम्मीद नहीं करेगा कि परमेश्वर उस त्याग को रोके। उसके पास विश्वास था कि परमेश्वर उसे यहां तक कि जिला सकते थे इसहाक को, मगर वह जानता था कि उसे त्याग करने की जरूरत है, कि अब्राहम के पास कोई उम्मीद नहीं थी, यहां तक कि कोई भी छोटी सी भी उम्मीद कि वह इसहाक को त्याग नहीं करेगा, नहीं, वह कन्विक्टेड था और उसने सब कुछ किया कि जो करने की जरूरत थी। और जब उसने वेदी को तैयार किया उस लड़के के साथ, अपने वेदी के ऊपर उस लड़के को समझ में आया। अब कल्पना कीजिए कि वहां उसे समझ में आया कि वो त्याग है,
और उन क्षणों में अब्राहम ने अपने हाथ को बढ़ाया। आप ये पढ़ सकते हैं वचन 10 में, अध्याय 22 वचन 10। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया, कि वो बड़ा चाकू, कि अपने पुत्र को बलि करे, काटे अपने पुत्र को। जब उसने ये किया कि अपने पुत्र पर हाथ बढ़ाए, प्रभु का दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, अब्राहम अब्राहम। उसने एक बार नहीं कहा, दो बार, अब्राहम अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। तो उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। जानते हो कि जब मैं आपके साथ बात करता हूं, मैं कल्पना कर सकता हूं अपने आप को, इस सीन को, दृश्य को देखते हुए मैं लेकर जाता हूं खुद को अपनी, मेरी कल्पना के साथ, कि उन क्षणों में और मैं महसूस कर सकता हूं, महसूस करता हूं। क्योंकि किसके पास हृदय नहीं है? सबके पास है या नहीं? कौन महसूस नहीं कर सकता? हृदय हमारी इच्छाओं का केंद्र है, हमारी संवेदनाओं का, हमारी भावनाओं का। और जब परमेश्वर ने चीख कर कहा, अब्राहम अब्राहम, देख मैं यहां हूं, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, तो अब्राहम उसी वक्त वह अपने हाथ को नीचे उसने किया, छुरी को अब अपने पुत्र को काटने के लिए नहीं, मगर उसे साइड में रखने के लिए, कि अब लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, छू मत लड़के को, क्योंकि तूने, अब देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर का भय मानता है क्योंकि मेरी आज्ञा का पालन किया। ये भय कि जो हमारे पास होने की जरूरत है परमेश्वर के प्रति, भय कि जो हमें लेकर जाता है आज्ञाकारिता की ओर। मेरे अंदर भय था मेरे पिता के प्रति, मैं भय रखता था, बल्कि हम सब भाई बहन, मेरे पिता कठोर थे, हम भय रखते थे पिता से। मैं जानता हूं कि क्या है इस शब्द का अर्थ, भय। और मैं सब कुछ सही तरीके से करता था, मैं सब कुछ सही तरीके से, जैसे वो कहते थे, मैं करता था, क्योंकि मैं भारी हाथ अपने ऊपर नहीं सहना चाहता था। तो मैं जानता हूं कि जो परमेश्वर यहां पर कह रहे हैं, कि अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता हूं। मैं पिता का भय रखता था, मैं भय रखता था, तो इसलिए मैं आज्ञा का पालन करता था। जब हम भय रखते हैं परमेश्वर का, हम आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर के उनके शब्द का पालन करते हैं। तो परमेश्वर ने कहा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। वो परमेश्वर जानते थे कि वो भय मानता है, वो इस परीक्षा में पास होगा, वो जानते थे। इससे अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है, और क्योंकि तूने मुझे अपने पुत्र से, अब वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। देखिए यहां पर कितनी शानदार चीज, कितनी बेहतरीन। तब वचन 15 इस प्रकार कहता है, फिर प्रभु का दूत, यानी खुद परमेश्वर, दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार करके कहा। पहली बार वो त्याग मांगने के लिए, कि त्याग वो ना करे वहां पर। दूसरी बार एक शपथ खाने के लिए, कि आशीष का निश्चय करने के लिए। सबसे बड़ी अमीरी, अमीरी की अमीरी, सबसे पहले परमेश्वर ने पुकार कर कहा कि अब्राहम को कहने के लिए, कि जा वहां अपने पुत्र को त्याग कर, 3 दिन के रास्ते तक वहां मोरिया पर्वत पर। दूसरी बार जब परमेश्वर ऊपर से जब पुकारा,
कि फिर परमेश्वर के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा और कहा, मैं अपनी ही शपथ खाता हूं, क्योंकि परमेश्वर के पास कोई नहीं है, ना ही उनसे बढ़कर कोई है। तो मैं अपनी ही शपथ खाता हूं, प्रभु की यह वाणी है कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। देखिए, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। कि दूसरे शब्दों में, कोई शत्रु प्रबल नहीं होगा अब्राहम के वंशजों के खिलाफ। जो चाहे उनके खिलाफ, अब्राहम के खिलाफ, इज़राइल के खिलाफ खड़ा होना, वह अपने आप को परमेश्वर के खिलाफ लेकर जा रहा है और खोएगा, हारेगा, वह नष्ट होगा, क्योंकि यहां पर लिखा है कि तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। खत्म। कि दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने पुकार कर, दो बार स्वर्ग से पुकार कर कहा। एक बार अब्राहम का हृदय मांगने के लिए उनके पुत्र को, उनका उसका पुत्र उसका हृदय था। दूसरा, शपथ खाने के लिए आशीष, सबसे बड़ा आशीष वह है, और उसका पूरा वंश। मेरे प्रिय दोस्त, यह यहां पर मेरे लिए बपतिस्मा है, पानी का। जब एक व्यक्ति पानी में बपतिस्मा लेता है, खत्म, जो हमने कल बात की थी। बपतिस्मा पानी में स्नान लेना नहीं है। इसलिए नहीं कि आपका बपतिस्मा हुआ है, आप पानी में गए हो यरदन नदी में, कि आपका बपतिस्मा ज्यादा वैलिड है चर्च के बजाय, या किसी गड्ढे के बजाय जो आपने रास्ते में, जैसे जैसे इथोपियन उसने लिया था बपतिस्मा। नहीं, बपतिस्मा पानी में वो जुड़ा है यह त्याग कि जो अब्राहम ने किया अपने पुत्र के साथ, क्योंकि इसहाक दर्शाता है हृदय अब्राहम का, और परमेश्वर ने अब्राहम के हृदय को मांगा कि अपना हृदय वहां वेदी पर रखे, त्याग करे वहां उसके पुत्र को, अपने हृदय को त्याग कर मेरे लिए। और अब्राहम ने आज्ञा का पालन किया। जब एक व्यक्ति बपतिस्मा ग्रहण करता है पानी में, जब बैप्टिज्म वैलिड है, वो प्राकृतिक तौर पर वो पैदा होते हैं पुनः, वो ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा। उन्हें ग्रहण करने की जरूरत है पवित्र आत्मा। और इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, हाँ मेरा बहुत बार बपतिस्मा हुआ है और कुछ नहीं हुआ बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ। नहीं हो ही सकता जब तक आप नहीं रखते अपने हृदय को वहां पानी में, नहीं मारते या दूर करते अपने जीवन से अपने हृदय को, अपने पैशन से, अपनी इच्छाओं से, अपने सपनों से, प्रोजेक्ट से, व्यक्तिगत आपको रखने की जरूरत है अपने हृदय को वहां पानी के अंदर दफन करने के लिए। यही है, और इसीलिए कि परमेश्वर ने यही मांगा अब्राहम से, दफन कर, मार अपने पुत्र को मेरे लिए, अपने पुत्र को मेरे लिए त्याग कर, त्याग अपने हृदय को मेरे लिए। क्योंकि यीशु ने कहा है, यीशु ने कहा है, देखिए यहां पर कि जो यीशु ने कहा है कि जहां तेरा खजाना है वहीं तेरा हृदय भी होगा। खजाना अब्राहम का
इसहाक था। कौन सा है आपका खजाना? जब आपने बपतिस्मा लिया, बहुत बार आप बपतिस्मा ले रहे थे, दफन कर रहे थे, त्याग कर रहे थे अपने खजाने को। ये है प्रश्न, ये है प्रश्न। क्योंकि यदि आपका खजाना नहीं था तो बपतिस्मे की वैलिडिटी नहीं थी। जब एक व्यक्ति बपतिस्मा ग्रहण करता है पानी में, वो प्रवेश करता है पानी में बपतिस्मे के लिए, तो उन्हें ग्रहण करने की जरूरत है प्राकृतिक तौर पर पवित्र आत्मा। और स्पष्ट है, सोचिए मेरे साथ, प्रभु यीशु ने कहा है, जो नहीं पैदा हुआ जल और पवित्र आत्मा से, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मगर रुकिए, रुकिए, ये प्रश्न है कि कि काफी नहीं है मैं पवित्र आत्मा से पैदा हूं बिशप? है? नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं। आपको पहले जल से पैदा होने की जरूरत है और उसके बाद पवित्र आत्मा से पैदा हो सके। है कुछ केस ऐसे जो पानी में पवित्र आत्मा से उन्होंने बपतिस्मा लिया, मिला पानी में बपतिस्मे से पहले, दफन होने से पहले हृदय में है एक्सेप्शन केस। और ये होता है क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि वह व्यक्ति वो अपने हृदय को दफन करेगा, और इसीलिए बपतिस्मा वो देते हैं। मगर आम नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा है कि ये पहले पुनः जन्म लेने की जरूरत है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश की जरूरत है। मगर इसके लिए पहले नए सिरे से जन्म लेना जरूरत है, जल और पवित्र आत्मा से। क्योंकि यदि ये ना हुई जरूरत दफन करने की हृदय के, खुद हृदय पानी में दफन, अपनी इच्छा को, संसार को, अपनी लालसाओं को दफन, अपने हृदय को, यदि इस प्रकार ये ना हो, ये समर्पण, तो बपतिस्मा नहीं होगा पवित्र आत्मा के साथ भी, नहीं होगा। बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ वो एक अनुशासन का अनुसरण करती है। पहले आता है आपकी हृदय का दफनाया जाना। लोग जो दफन करते हैं अपने हृदय को वेदी के ऊपर पानी में बपतिस्मे से पहले, वो आगे जाते हैं सबसे पहले और समर्पित करते हैं अपनी जिंदगी को, और ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के साथ वेदी पर, कि जो हम उम्मीद करते हैं कि हो इस इजराइल के अभियान में, गत्सिमनी के बगीचे के। परंतु वास्तविक तौर पर कि बपतिस्मा पानी में होने की जरूरत है, कि दूसरे शब्दों में पहले हृदय के दफनाए जाने की जरूरत है, उसकी लालसाओं को। जब एक व्यक्ति है, लोग जो समर्पित करते हैं हृदय पर, हृदय को वेदी पर, वेदी को ऊपर वो दफन करते हैं अपने हृदय को, यहाँ तक कि पानी में बपतिस्मे से पहले है, ये लोग जो करते हैं, तो ये बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर देख चुके होते हैं उनके हृदय को, कि वो त्याग कर चुके हैं वेदी पर। उसके बाद वो आते हैं केवल पूरा करने नियम को, जैसे यीशु, यीशु पैदा हुए पवित्र आत्मा से बपतिस्मे से पहले पानी में, परंतु बाद में उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा की खोज की और कहा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा कि प्रभु मुझे आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, मुझे आप तक आने की जरूरत है। मगर प्रभु यीशु ने कहा नहीं, ये नियम को पूरा होने दे। और उसको समझ में आया कि उन्हें यीशु को बपतिस्मा देना पड़ेगा। जब उसने प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया, क्या हुआ? यीशु निकले जल से, तो पवित्र आत्मा कबूतर के तौर पर उनके सिर के ऊपर आई, उतरे यीशु के ऊपर। और तब आकाश से एक वाणी आई, आवाज हुई, कि जो आवाज अब्राहम ने भी सुनी,
जब प्रभु के दूत ने पुकार कर कहा, मैं अपनी शपथ खाकर कहता हूं कि मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं अब शपथ खाकर कहता हूं। और वहां वही आवाज कि जो यीशु ने सुनी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। परमेश्वर पिता है, वो जानते हैं कि क्या है महसूस करना एक पुत्र के लिए दर्द। वो जानते हैं कि क्या है पुत्र के द्वारा प्रसन्न होना जब वो आज्ञा मानते हैं। मगर वो जानते भी हैं कि जब उसका पुत्र अवज्ञा करता है, उसे निराशा देता है, वो सब कुछ जानते हैं। मगर पुत्र हमेशा उनके प्रति आज्ञाकारी रहे। प्रभु यीशु ने हमेशा आज्ञा मानी, क्योंकि सबसे कठिन क्षणों के दौरान, वहां गत्सेमनी के दौरान, उसने 3 बार प्रार्थना की कि पिता, पिता। और एक समय था जब उसने कहा अब्बा, पिता, कि मेरे पिता, मेरे पिता, यदि संभव है तो ये कप मुझसे गुजर जाने दे, मगर मेरी इच्छा नहीं। पिता उस कप को दूर कर सकते थे, मगर यदि पिता अपनी इच्छा को करते या उसकी इच्छा को पूरा, तो मैं यहाँ यीशु के बारे में नहीं बोल रहा होता, वो हम बचाव में नहीं होते। उन्हें भुगतान करने की जरूरत थी मेरी आत्मा को बचाने के लिए। उन्हें अपने हृदय को देना पड़ा ताकि वो मेरे हृदय को ले सके, आपके हृदय को, हमारे हृदय को। तो जब वो बोलते हैं, यीशु बोलते हैं अपने शिष्यों को कि पूरे जगत में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो सब रचनाओं को, और जो विश्वास करे, कि दूसरे शब्दों में जो मेरे शब्दों पर विश्वास करे और बपतिस्मा ले। बपतिस्मा लेने की जरूरत है, त्याग करने की जरूरत है हृदय को, बपतिस्मा के माध्यम से। इसीलिए अब्राहम का बपतिस्मा हुआ। अब्राहम का बपतिस्मा हुआ पानी में, मोरिया पर्वत पर, जहां पर कोई भी पानी की बूंद नहीं थी, मगर पानी केवल उसके वहां था पीने के लिए, उसके पास वहां ऊपर पानी नहीं था। मगर अब्राहम का वहां बपतिस्मा, वहां उसने अपने पुत्र को दफन किया। जब उसने रखा अपने पुत्र को वेदी पर और त्याग वो करने वाला था, और परमेश्वर जानते थे, तो परमेश्वर ने उसे रोका। अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय रखता है। अब मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर का भय रखता है, और इसीलिए क्योंकि तूने यह काम मेरे लिए किया है, कि इसके कारण मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं अपनी ही शपथ खाता हूं कि मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण। हालेलुया। परमेश्वर ने शपथ खाई आशीष देने की उन्हें, कि जो दफन करते अपने हृदय को पानी में बपतिस्मे के माध्यम से। अब्राहम ने अपने हृदय को दफन किया वहां बपतिस्मे मोरिया पर्वत के ऊपर, और इसी कारण वह आशीष, उसे आशीष को प्राप्त हुआ, और उसने एक विरासत छोड़ी उनके लिए कि जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर। मैं इस विरासत को ग्रहण करता हूं, मैंने इस विरासत को ग्रहण किया है, मैं इसे प्राप्त करता हूं, मैंने इन शब्दों को ग्रहण किया। और इसीलिए मैं, कि जिसने उसकी आवाज का पालन किया है, समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। यह है प्रकाश, मैं नहीं जानता था इसे। ग्रहण करें इस प्रकाशन को, अपने जीवन में से अपनाएं। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की भी लक पर, या पॉलिटिशियंस पर, किसी बॉस पर, ना ही किसी व्यक्ति पर। आप परमेश्वर पर निर्भर रहोगे, और परमेश्वर
आशीष देंगे, विश्वास की आपका सम्मान करेंगे, आपके विश्वास का वो सम्मान करेंगे कि मैं तुझे आशीष दूंगा अब्राहम, जो तुझे आशीष देंगे। मैं उन्हें शापित करूंगा जो तुझे शाप देंगे अब्राहम। तेरे वंश वे अपने शत्रु के नगरों का अधिकारी होगा, कि दूसरे शब्दों में शत्रु के जो खड़े होंगे अब्राहम के वंश के खिलाफ, वे ऑलरेडी अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं, अपने आप को शापित बना रहे हैं। ये भविष्यवाणी हो चुकी है, क्योंकि परमेश्वर ने शपथ खाई, शपथ कि वे जो आज्ञा का पालन करते हैं परमेश्वर की, वो जो उन्हें आशीष देते हैं वो आशीष ग्रहण करेंगे। केवल ये आप चाहते हो आशीष प्राप्त करना, आपको जरूरत नहीं हो अभी मेरे लिए प्रार्थना करें, नहीं। किसी ने अब्राहम के लिए प्रार्थना नहीं की, खुद परमेश्वर ने निश्चय किया, निर्धारित शपथ खाई कि क्योंकि उसने उसकी बात मानी है परमेश्वर के बाद, वो आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर की आवाज का पालन करें और आप आशीष प्राप्त करोगे, आप धन्य होंगे अपने पूरे जीवन भर, और आपके वंशज भी आशीष प्राप्त करेंगे। आप जानते हुए करें इसे, ये है मेरा विश्वास। मैं एक बार और वचन को पढ़ूंगा। अच्छा है कि हम पढ़ें मेरे साथ कृपया करके। उत्पत्ति अध्याय 22 वचन 15 से, जो इस प्रकार कहता है कि फिर प्रभु के दूत ने दूसरी बार पुकार कर कहा अब्राहम को, दूसरी बार, क्योंकि पहली बार वो कहने के लिए कि अब्राहम अपने देश से निकल और वहां जा, मोरिया पर्वत पर अपने पुत्र को लेकर जा, और तू मुझे अपने पुत्र को त्याग करोगे, मेरे लिए त्याग। पहली आवाज आप ये पढ़ सकते हैं अध्याय 1 में, वचन 1 में, बल्कि अध्याय 22 वचन 1 में, वचन 1 से कृपया करके क्षमा चाहता हूं। उत्पत्ति अध्याय 22 यहां पर पढ़ें सही तरीके से, आप सीखोगे अध्याय 22 में से क्या है अर्थ आशीष प्राप्त करने का। पहली बार दूत ने पुकार कर कहा ये कर, और अब्राहम, पहली बार दूत ने कहा जो परमेश्वर, मुझे दे अपने हृदय को। दूसरी बार जब पुकार कर उसने कहा अब्राहम, मैं अपनी ही शपथ खाता हूं, प्रभु की यह वाणी है, मैं ये कहता हूं, प्रभु ये कह रहा है, तूने जो यह काम किया है कि मेरी आज्ञा का पालन और अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, अपने हृदय को नहीं रख छोड़ा, अपने इकलौते हृदय को। अब्राहम के पास केवल एक ही हृदय था, जो था उसका पुत्र, कि अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। मैं इस कारण से तुझे निश्चय ही आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश एक वंश ऐसा नहीं, शापित नहीं, तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, कि दूसरे शब्दों में वे प्रवेश करेंगे और नष्ट करेंगे अपने शत्रुओं को जीतेंगे, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। सब राष्ट्र, पूरे राष्ट्र वो आशीष प्राप्त करते हैं, सब धरती के राष्ट्र आशीष प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मरे सब राष्ट्रों के लिए, और जो विश्वास करता है यीशु में और आज्ञा का पालन करते हैं उनकी आवाज का,
उनके पास है ये उनकी शपथ, परमेश्वर की शपथ कि वो आशीष प्राप्त करेंगे, और इस कारण आज्ञा का पालन किया है मेरी आवाज का। कि दूसरे शब्दों में वहां परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की, और मेरी भी परीक्षा हुई, आपकी परीक्षा होगी। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। मैं इस परीक्षा से होकर गुजरा, मैं इस परीक्षा से होकर गुजरा। धन्यवाद परमेश्वर। आप परीक्षा से होकर गुजरे तो केवल परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने वो शपथ खाई कि जो जो पास हुए उस परीक्षा में, उन्होंने शपथ खाई कि वो आशीष प्राप्त करेंगे। आपका वंश वो आशीष प्राप्त करेगा, वो आशीष ग्रहण करेंगे। तो बपतिस्मा पानी में बपतिस्मा अब्राहम का वो ये था, वो उसने अपने पुत्र को, अपने हृदय को दफन किया, कि जो था इसहाक। उसने भौतिक तौर पर नहीं दफन किया, वास्तविक तौर पर, मगर आध्यात्मिक तौर पर उसने दफन किया। उसने अपने हृदय को निकाला जो उसके पुत्र में था, और रखा परमेश्वर के आगे। यही परमेश्वर चाहते हैं, वो चाहते हैं आपके हृदय को। और जब तक आप उरे नहीं देते, जब तक आप नहीं सुनते इस रिक्वेस्ट को, उन पर निर्भर ना रहे। क्योंकि यदि आप करें, आपके पास गारंटी है उनकी, उन्होंने शपथ खाई है आशीष देने की। आपको समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? स्पष्ट है? ठीक। मैं उम्मीद करता हूं कि पवित्र आत्मा आपको कन्विंस करे, क्योंकि यही है सीक्रेट, कि जो आज्ञा का पालन करता है परमेश्वर की आवाज का, जो रखते हैं अपने हृदय को वेदी पर, जो अपने हृदय को दफन करते हैं, जो त्याग करते हैं अपने हृदय को। अब्राहम का उदाहरण, कि जो वहां मोरिया पर्वत पर जो त्याग करने के लिए गया परमेश्वर के लिए, उनके पास, उसके पास ये शपथ है परमेश्वर की, कि दूत ने पुकार कर कहा, मैं, मेरी खुद की शपथ उनसे ऊपर कोई नहीं है, अपनी शपथ में खाता हूं, मैं शपथ खाता हूं कि मैं आशीष दूंगा, परमेश्वर ने कहा। मेरे प्रिय दोस्त, ना कल की उम्मीद करें, इंतजार करें, आज ही जाएं वेदी पर और त्याग करें अपने हृदय को। आप देखोगे परमेश्वर क्या आपके जीवन में करेंगे। आप लक पर निर्भर नहीं रहोगे, आप पर किसी चीज का भय नहीं होगा, आपको ईर्ष्या का भय नहीं होगा, जादू टोने का या बुरी नजर का, कि कर सकते हैं जो करना है, कार्य कर सकते हैं, जो त्याग करना है कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं सब कुछ। कुछ नहीं होगा आपके साथ। क्यों? क्योंकि त्याग, पशुओं का त्याग, लोगों का त्याग, घर का त्याग आपको नष्ट करने के लिए, तो कुछ सही नहीं होगा। जादू टोना, चाहे जो मर्जी करना है, जादू, रीति रिवाज, कुछ भी आपको नहीं छुएगा, क्योंकि आप एक आशीष होगे, आप धन्य होगे परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर ने शपथ खाई है, परमेश्वर ने आशीष देने की शपथ खाई है। इसीलिए क्रूस पर, कलवारी पर्वत पर जब मरे, उसने कहा, मरने से पहले कहा, ये खत्म हुआ, पूरा हुआ। जो विश्वास करते हैं आशीष प्राप्त करता है, जो नहीं करता धीरज रखे, मैं कुछ नहीं और कर सकता, मैंने सब कुछ किया। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर।